ये आपसे पूछना था कि जमीयत अलग करे कॉन्फ्रेंस, जमातें अलग करें कॉन्फ्रेंस, मुद्दा मकसद सब आपका भी एक उनका भी एक। अभी 6 दिन पहले ही उन्होंने भी किया जिस पर तमाम लोग, चाहे जमात इस्लामी थी, जमीयत अहले हदीस थी, सब एक साथ थे। आप लोग उसमें नहीं थे, अब आपका अलग स्टैंड है, तो क्या आप लोग सब एक जगह होकर के एक ही मुद्दे के ऊपर बात करना चाहेंगे या कुछ ये अलग अलग है जिसको डिलीवर करना चाहते हैं? अलग अलग नदियाँ, मुद्दे एक हैं, अलग अलग नदियाँ मिलके समुंदर में जाती हैं। सबको समुंदर में जाना है, मुद्दे एक हैं। हमें अल्टीमेटली सबको एक ही होना है। मुद्दा एक है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। बाकी सबको इंसाफ सबको मिल जाए। तो पर्सनल लॉ बोर्ड से आपका कोई राब्ता नहीं हो पाया था उस वक्त में या अब? धीरे धीरे करके सब आएंगे ना। मुद्दा एक, संविधान बचाना है, देश बचाना है और लोकतंत्र बचाना है। सबका मुद्दा यही है और इसी मुद्दे से सबकी समस्याओं का हल हो जाए। तो राजा साहब, आज के जो गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें कितनी पार्टी आज शामिल हुई है और कितनी पार्टियों को शामिल करेंगे? क्या जो सिर्फ ये यूपी में चुनाव लड़ेंगे या फिर पूरे देश में चुनाव लड़ने की? देखिए, चुनाव लड़ने की बात दीगर है। पहले हम लोगों में विश्वास जिताना चाहते हैं कि ये एक पहल है बहादुरी वाली, बिना डरे संवैधानिक पीसफुल रास्ता जो सबसे अच्छा है गिरफ्तारी देने का। मसाइल तो मैं आपको गिनवाने लग जाऊंगा तो आप ईमानदार पत्रकार हो, मुझे यहाँ से 24 घंटे सिर्फ आपको मसाइल गिनाने में लग जाएंगे। तो मसाइल ईवीएम का भी मसाइल है, मसाइल रिजर्वेशन का मसाइल है। मैं मसाइल नहीं गिनाना चाहता, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ही हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए काम शुरू कर दिया, हर मसला आसान हो जाएगा। हम गिरफ्तारी देने का ऐलान करने यहाँ से आए, मेन मुद्दा ये है, और जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग सब साथ हैं। और कल मैं छोटू भाई वसावा साहब ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है वडोदरा में, मैं वहाँ जा रहा हूँ। छोटू भाई वसावा साहब जो ट्राइबल लीडर हैं देश के इतने बड़े, उन्होंने सबको इकट्ठा किया है। कल मैं वहाँ जा रहा हूँ। जो आज मेरी इस मीटिंग में मौलाना ने और बाकी दीगर लोगों ने जिम्मेदारी लगाई है, उसकी पहल करने के लिए कल ही मैं छोटू भाई वसावा की मीटिंग में वडोदरा जा रहा हूँ। सारे ट्राइबल, सारे शेड्यूल कास्ट, सारे OBC, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और बाकी जो लोग हैं संविधान पसंद, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, सब गिरफ्तारी देंगे। पूरा देश गिरफ्तारी देने के लिए सड़कों पे आने वाला है। मौलाना के साथ कल कितने लोग गिरफ्तारी देंगे और कहां देंगे, कैसे देंगे, क्या रोड मैप है? मौलाना कोई प्लान करके थोड़ी करते हैं। मौलाना ने एक अपनी ईमान वाला, बहादुरी वाला ऐलान कर दिया, संवैधानिक ऐलान कर दिया। अब हो सकता है एक भी आदमी ना आए और हो सकता है लाखों आदमी आए। कोशिश तो ये हो रही है सरकार द्वारा। कल उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, डर जाएंगे क्या? ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? मतलब RSS का कुछ आज तक मानसिक संतुलन जो है खराब हो चुका है। तो अब कल पता लगेगा। पूरी ताकत लगा रखी है प्रशासन ने। इस वक्त एक एक आदमी के घर पे 10-10 आदमी छोड़ रखे हैं, पुलिस के, LIU के, कि कल कोई अपने घर से बाहर ना निकले। वो कल पता लगेगा कितने लोग गिरफ्तारी देंगे। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि अब गिरफ्तारी देना सबका तरीका है संवैधानिक। हर अपना मसला हल पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए और गिरफ्तारी देके हल किया जाएगा। संविधान गिरफ्तारी देके बचाया जाए। गिरफ्तारी देने से आपको ये लग रहा है कि पराचा साहब, ये जितने भी 800 साल, 600 साल, 700 साल पुरानी मस्जिदें, दरगाहें, मदारिस, मकातिब, ये सब रुक जाएंगे क्या? आपको ये लग रहा है कि सरकार आपकी गिरफ्तारियों से डर जाएगी? 100%। हमें सिर्फ संविधान ही तो बचाना है, संविधान के रास्ते पे सबको चलाना है। गिरफ्तारी हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई किसी की मस्जिद, गुरुद्वारा या बौद्ध विहार बचा लो, चर्च बचा लो, ये नहीं कह रहे हैं हम। वाल्मीकि मंदिर बचा लो, जो रविदास मंदिर तोड़े जा रहे हैं वो बचा लो, हम ये कह ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं सिर्फ संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। ना सुप्रीम कोर्ट संविधान के बाहर जाएगा, ना पार्लियामेंट जाएगी संविधान के बाहर, ना इलेक्शन कमीशन जाएगा, ना CBI, ना ED जो रेड्स कर रही है अभी, ये सब क्रिमिनल्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे, संविधान तोड़ के एक्ट नहीं करेंगे। सब संविधान के रास्ते पे चलेंगे और उसका सबसे अच्छा रास्ता पीसफुल प्रोटेस्ट का भी सबसे अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट होता है गिरफ्तारी देने का, जो अब मौलाना ने शुरुआत की। लेकिन सर, उससे 80-20 की बात हमारे देश में लगातार होती आई है, बीजेपी करती रही है। गिरफ्तार हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, बात 80-20 की है ही नहीं ना, 88-12 की है। अभी बिहार में क्या निकल के आया? 88-20 की बात है। आप 80-20 उनकी बात मत कीजिए। असली लड़ाई 88-12 की है, जो बिहार के सेंसस में निकल के आया है। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग 88% है। हम बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इस तरह के नए मसाइल खड़े होने शुरू हो गए थे, लेकिन इस तरह का मजबूत कदम उठाने में आपको नहीं लगता ताखीर हुई है आप लोगों से? बिल्कुल ताखीर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब आ गए तो टाइम बहुत है अभी। ये अगर बताइए मुझे, आप अगर 1 करोड़ लोग मुल्क में SC ST OBC के गिरफ्तारी दे दें तो हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। आपने किसान आंदोलन के बाद नहीं देखा, आपने CA NRC के आंदोलन के बाद नहीं देखा, आज तक CA सरकार लागू नहीं करा पाई। आपने 2018 का 2 अप्रैल का वो एजिटेशन नहीं देखा SC ST एक्ट बचाने के लिए। आपने
जो 17 पॉइंट रोस्टर है उसका एजिटेशन नहीं देखा। ये सब सरकारें जो हैं हमारी नौकर हैं, देश की जनता की नौकर है प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश की जनता के नौकर हैं, इलेक्शन कमीशन देश की जनता के नौकर हैं। ये नौकर जब मालिक आ जाएंगे ना अपनी सही रास्ते पे संवैधानिक, ये नौकर एकदम सर झुकाएंगे, संविधान के सामने सर झुकाएंगे और हमारे सारे हकूक हमारे सामने लाके रखेंगे। डिमांड्स क्या क्या है सर? हमारी डिमांड्स तो संविधान बचाना, अभी तो बताया आपको, संविधान के हिसाब से सब संस्थाएं चलेंगी और कोई डिमांड नहीं है। जो संविधान तोड़ेगा उसको हम लोग तो खुद जेल जा रहे हैं चल के, हम उसको संविधान और कानून के माध्यम से हाथ पकड़ के हथकड़ी लगा के जेल में भेजेंगे, चाहे वो कोई हो, प्रधानमंत्री हो या नीचे छोटे से छोटा पटवारी। चलिए सर, आखिरी सवाल बस ये है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो अब आपने ये भी देख लिया कि ज्ञानवापी पे पूजा भी शुरू हो गई और दूसरी तरफ आप जहां मथुरा की मस्जिद के मामले में खुद कोर्ट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब शुरुआत तो वहां से भी हो ही गई है, जो कुछ कहा जा रहा था उसको। मैंने भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान सुना है आज, यही तो मैंने अभी कहा है, ये संविधान के विरुद्ध जाके कोई भी हो, चाहे जज हो, मैं तो ये बात पहले भी कह चुका हूँ, जो संविधान के विरुद्ध जाएगा उसको जेल भिजवाने का काम हम करेंगे और वो जेल भिजवाने का काम हम जेल जाके उस माध्यम से करेंगे, यही हमारा फॉर्मूला।